बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार आलू गोश्त बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप शोरबे वाला आलू गोश्त बनाएं और किसी भी कौरमे को, कढ़ाई को भूल जाएं, बिल्कुल बआसानी घर पर बनाएं। उसके लिए हम कढ़ाई या प्रेशर कुकर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। ये मेरे पास 700 ग्राम बीफ है। आप बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं। साथ में मैंने हड्डियां सेलेक्ट की हैं 3 से 4, क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है, यखनी तैयार करनी है। 2 अदद प्याज जिनको हमने क्रश करके ऐड कर देना है। 2 अदद लाल टमाटर और एक बड़ी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद फ्रेश 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे और साथ ही हम 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सादा नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमने इसमें कम से कम 1 लीटर से 1200 मिलीलीटर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद दोस्तों हमने इसको कवर करके फ्लेम के ऊपर रख देना है और 20 मिनट तक सीटी बजने का इंतज़ार करेंगे। जी दोस्तों देखें, 20 मिनट के बाद ये कंडीशन है। गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है लेकिन पानी है। आप कहेंगे कि इसको हम भूनेंगे कैसे? अभी हम आपके सामने भूनेंगे। हम छन्नी की मदद से पानी बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे और हमने गोश्त और प्याज को कढ़ाई में ऐड कर देना है। साथ में हमने 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है और उसके बाद दोस्तों हमने इसकी भुनाई करनी है। हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इस कदर हमने इसकी भुनाई करनी है कि प्याज, टमाटर, मसाला एक ग्रेवी टाइप तैयार हो जाए। जी देखें, जब मसाला जात की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ग्रेवी टाइप तैयार हो जाए, उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि पाउडर पहले चला गया था, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और एक चुटकी ज़ीरा पाउडर और साथ में हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है। इसकी हमने भुनाई करनी है, क्योंकि जो स्पाइसी मसाला जात है, जब तक हम इनको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे नहीं तो ये एक अच्छा शानदार फ्लेवर नहीं क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने 4 अदद आलू जिनको हमने काट के 15 मिनट भिगो के उसके बाद अच्छे तरीके से धो के कढ़ाई में ऐड कर देना है और इसको हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। इसको हमने पकाना है। जी दोस्तों देखें, बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट तकरीबन हमने भुनाई की है। तकरीबन 30% तो आलू यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने वो पानी जो यखनी हमने सेपरेट कर ली थी, हमने वो ऐड करनी है। ये तकरीबन हाफ़ लीटर से थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर कर देना है। जी दोस्तों 10 मिनट के बाद देखें कंडीशन ये है। एक सब्ज़ मिर्च कट लगा कर ऐड करेंगे ताकि शानदार फ्लेवर क्रिएट हो। जी दोस्तों देखें, बहुत A1 शोरबा, अगर हम आलू चेक करें आपके सामने तो बिल्कुल टेंडर हो चुका है, लेकिन हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकने देंगे और उसके बाद दोस्तों हम इसको ढाँप देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। और साथ ही हम आपको फाइनल लुक की तरफ ले चलेंगे। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे आलू गोश्त का सालन, शोरबे वाला आलू गोश्त। जी तो देस जी तो दोस्तों देखें, मेरे अल्लाह की शान, बहुत A1, बहुत मज़ेदार शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन तैयार है। दोस्तों आप ये शोरबे वाला आलू गोश्त का सालन बीफ में, मटन में, चिकन में, किसी भी गोश्त में बना सकते हैं। बहुत शानदार फ्लेवर होगा। जो भी एक मरतबा खाएगा तो बस वो कौरमा कढ़ाई छोड़ छोड़ के आलू गोश्त शोरबे वाला ही खाएगा। तो आप जल्दी से ट्राई करें और अपने घर वालों को खुश कर दें। और आखिर में दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारी एक हौसला अफजाई होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।